नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री अनवील्ड पर। आज हम आपको ले चलते हैं इतिहास के एक महान युद्ध में, हल्दी घाटी का युद्ध, जो 1576 में लड़ा गया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने अपनी वीरता और हिम्मत से अकबर की विशाल सेना का मुकाबला किया, अपने प्रिय घोड़े चेतक के साथ। ये कहानी है राजपूतों के गौरव की, जहां हार के बावजूद जीत की आत्मा जिंदा रही। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम इस युद्ध की हर डिटेल, महाराणा की वीरता और रणनीति को खोल कर रखेंगे। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 16वीं सदी में, जब मुगल सम्राट अकबर अपनी सत्ता को पूरे भारत पर फैलाना चाहता था। 1568 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर कब्जा कर लिया था, लेकिन मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी। प्रताप, जो उदयपुर के राजा थे, ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वो अपनी स्वतंत्रता और राजपूत सम्मान के लिए लड़ने को तैयार थे। अकबर ने 1576 में अपने सेनापति मानसिंह को मेवाड़ पर हमले का आदेश दिया। हल्दी घाटी एक संकरी घाटी थी, राजसमंद और उदयपुर के बीच, जहां 18 जून 1576 को यह युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की सेना में करीब 3000 से 4000 राजपूत सैनिक थे, जबकि अकबर की सेना में 10,000 से ज्यादा सिपाही, अश्वारोही, हाथी और तोपें। मानसिंह के साथ राजा भगवंत दास और कई अन्य राजपूत सरदार भी थे, जो अकबर के साथ थे। ये लड़ाई असमान थी, लेकिन प्रताप का हौसला कम नहीं था। अब शुरू हुआ वो महायुद्ध। सुबह के 9 बजे युद्ध शुरू हुआ और हल्दी घाटी में खून की नदियां बहने लगीं। महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार थे, जिसने अपनी वफादारी से इतिहास रचा। प्रताप ने मानसिंह पर हमला किया। एक किस्सा है कि उन्होंने मानसिंह को मारने की कोशिश की, लेकिन उनका भाला मानसिंह के हाथी के सिर पर लग गया। चेतक ने दुश्मन की पंक्तियों में छलांग लगाई और प्रताप ने कई सैनिकों को ढेर किया, लेकिन अकबर की सेना की संख्या और हथियार भारी पड़ गए। राजपूतों ने कड़ा मुकाबला किया। हकीम खान सूरी जैसे नेताओं ने मोर्चा संभाला, लेकिन दोपहर तक स्थिति खराब हो गई। प्रताप ने रणनीति से पीछे हटने का फैसला किया, क्योंकि उनकी सेना कमजोर पड़ रही थी। चेतक, जो जख्मी हो गया था, ने प्रताप को सुरक्षित पहाड़ों तक पहुंचाया। एक भावुक पल, चेतक ने आखिरी छलांग लगाई और फिर वीरगति को प्राप्त हो गया। प्रताप ने अपने इस साथी को आंसुओं से विदाई दी। इस युद्ध में राजपूतों की हार हुई, लेकिन उनकी वीरता अमर हो गई। अनुमान है कि 1600 राजपूत और 500 मुगल सैनिक मारे गए। हालांकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह हार पूरी नहीं थी। प्रताप ने अपनी आजादी की लौ जिंदा रखी। वो अरावली पहाड़ियों में चले गए और गोरिल्ला युद्ध से मुगलों को परेशान करते रहे। अकबर ने कई बार मेवाड़ पर हमले किए, लेकिन प्रताप कभी नहीं झुके। महाराणा प्रताप की वीरता ने राजपूतों को प्रेरित किया। उनके भाई शक्ति सिंह ने बाद में उनका साथ दिया और मेवाड़ की रक्षा हुई। 1578 में प्रताप ने डेगाना की लड़ाई जीती और 1582 में हल्दी घाटी के बाद मुगलों से कई इलाके वापस लिए। उनकी जिंदगी कठिनाइयों में बीती। कभी जंगलों में रहे, कभी रोटी के लिए संघर्ष किया, लेकिन उनका गर्व नहीं टूटा। 19 जनवरी 1597 को उनकी मृत्यु हुई, लेकिन उनकी कहानी आज भी जिंदा है। दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध हमें सिखाता है कि साहस और सम्मान कभी हार नहीं मानते। आज हल्दी घाटी में चेतक की समाधि और प्रताप का स्मारक है, जहां लोग उनके बलिदान को याद करते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हम आज अपनी आजादी और संस्कृति के लिए उतना ही लड़ते हैं? तो दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध की ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि महाराणा प्रताप असली हीरो थे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको भारत की ऐसी वीर गाथाएं पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी आप तक तुरंत पहुंचे। अगली बार मिलते हैं एक और इतिहास की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और महाराणा प्रताप को सलाम।